तथा श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 9 है ना। अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूजनीय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। हाँ, एक बार मुझे वो बुक दे दीजिए, या फिर मैं इसमें से बोलूं, आप फिर कैसे पढ़ेंगे? यथा धर्म आदयः च अर्थः मुनिवर्य अनुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णितः। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णितः। यथा धर्मदयाचार्था मुनिवर्यानुकीर्तितः तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णितः। यथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णितः। धर्मदयाचार्था मुनिवर्यानुकीर्तितः तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णितः। यथा धर्मदयाचार्था मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णितः। यथा धर्मदयाचार्था मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णितः। यथा धर्मदयाचार्था मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णितः। यथा धर्मदयाचार्था मुनिवर्यानुकीर्तितः वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णितः। एक्चुअली में बहुत प्रोनाउंसिएशंस गड़बड़ हो रहे हैं बोलने में, तो एक होमवर्क है आप सबके लिए। नेक्स्ट टाइम जब भागवत क्लास हो करना चाहिए। माताएं, वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णितः।
मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा वर्णिता यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा वर्णिता यथा जिस प्रकार धर्म आदय धार्मिक आचरणों के चारों नियम च तथा अर्था प्रयोजन मुनिवर्य मुनियों में श्रेष्ठ तुम्हारे द्वारा अनुकीर्तितः बारंबार वर्णित न नहीं तथा उसी प्रकार वासुदेवस्य भगवान श्री कृष्ण का महिमा यश ही निश्चय ही अनुवर्णितः इस प्रकार से निरंतर वर्णित। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। तात्पर्य, श्री नारद द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है। व्यासदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना थी। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया है। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट है। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यासदेव इस अंतर को भलीभांति जानते थे, फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। भगवद गीता में इसी तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होता है। ये आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु ये तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। इस समदर्शी अवस्था को पार करके वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवद गीता में भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष ये है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए नारद ने व्यासदेव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन करें। इससे उनका सारा विषाद मिट जाएगा। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां शिवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग देखते हैं कि इस श्लोक में नारद जी वेद व्यास जी का दूसरा दोष निकाल रहे हैं। पहला दोष क्या था जो हमने पिछले भागवतम क्लास में लिया था? पहला दोष ये था कि नारद जी कहते हैं भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम, कि आपने भगवान की कीर्ति का यश, भगवान की यश का जो वर्णन है प्रचुर मात्रा में नहीं किया है। और वो यश कैसा है? वो अमल करने वाला है। अमल का अर्थ होता है गंदगी से, मतलब जो गंदा नहीं है, गंदगी से रहित। और एक अमल का अर्थ होता है जो गंदगी का नाश करने वाला है। तो भगवान की यश, भगवान की कीर्ति का गान जो है वो इस जगत की संपूर्ण गंदगी का नाश करने वाला है, लेकिन आपने उसका प्रचुर मात्रा में वर्णन नहीं किया है। और इसलिए ही आपने प्रचुर मात्रा में वर्णन नहीं किया इन सब वैदिक ग्रंथों में, इसलिए आपके इस कृत्य से भगवान संतुष्ट नहीं है। और जब भगवान ही संतुष्ट नहीं है तो जीव कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? भगवान कैसे संतुष्ट नहीं है? और प्रचुर मात्रा में वर्णन क्या नहीं किया उन्होंने? उन्होंने वर्णन तो किया है, ऐसा नहीं किया है, लेकिन प्रचुर मात्रा में नहीं किया है। प्रचुर मतलब जितनी मात्रा होनी चाहिए उसमें नहीं किया है। जैसे मान लीजिए कि अजय को 4 पूड़ियां खानी है और उसको एक ही पूड़ी दी जाए, तो उसको मतलब एक जो मिलना चाहिए, एक संतुष्टि मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। उसको एक पूड़ी, सबको 4-4 पूड़ियां मिल रही है, खाली एक ही पूड़ी मिल रही है, तो असंतुष्ट रहेगा। उसी तरह से भगवान असंतुष्ट है आपके कृत्य से। क्यों? क्योंकि भगवान ही सभी देवताओं के, सभी चीजों के मूल भगवान है। भगवान गीता जी में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। हर एक चीज का उद्गम मैं हूं, मेरे से सब कुछ चीजें निकल रही है। जैसे हमारे शरीर में एनर्जी का उद्गम स्थल कहाँ है? रेशमा माता जी आप बताएंगे। हमारे शरीर, रेशमा माता जी नाम है ना, हमारे शरीर में अगर हम कुछ भोजन करें तो एनर्जी कहाँ भोजन जाना चाहिए जिससे पूरे शरीर को एनर्जी मिले? भोजन कहाँ जाना चाहिए बताइए, आप बताइए दरिया माता जी। अगर हम शरीर को पुष्ट रखना चाहते हैं तो भोजन शरीर के कौन से हिस्से में जाना चाहिए? है जी, नहीं आता? कमला माता जी आप बताइए। आप भी नहीं बताएंगे। शांति माता जी आप बताइए। हाँ, मुंह के द्वारा जाना चाहिए, लेकिन जाना कहाँ चाहिए? पेट में जाना चाहिए, बिल्कुल सही। तो जब हम पेट में भोजन को पहुंचाएंगे तो अपने आप ही शरीर की सभी इंद्रियां तुष्ट हो जाएगी, सबको शक्ति मिल जाएगी। तो उसी तरह से भगवान इस जगत के पेट हैं। तो भगवान की जब आप कीर्ति का पूरी मात्रा में वर्णन करोगे, उनके यश का गान करोगे, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ संतुष्ट हो जाएगा। वेद व्यास जी ने यहां गड़बड़ कर दी, उन्होंने संपूर्ण मात्रा में वर्णन नहीं किया और अलग अलग देवताओं का वर्णन भी किया है साथ साथ में, है तो इस चक्कर में गड़बड़ हो गई, इसलिए भगवान संतुष्ट नहीं हुए। या फिर ऐसा समझ लीजिए आपकी उद्गम स्थल हमारी एनर्जी का पेट है। अभी हम प्रसाद लेंगे और प्रसाद हम पूरी सब्जी खाएंगे और मुंह के द्वारा पेट में नहीं डाल के अगर हम कान में डालेंगे पूरी सब्जी, तो संतुष्ट होंगे क्या हम?
कि थोड़ी कड़ी है, चलो गरम गरम कान के द्वारा डाल दें, हम होंगे क्या संतुष्ट? नहीं होंगे, हम असंतुष्ट हो जाएंगे। असंतुष्ट होने के साथ साथ हमें बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए जाना कहाँ चाहिए? पेट में। तो पेट संतुष्ट हो जाएगा, सब कुछ संतुष्ट हो जाएगा। उसी तरह से भगवान की कीर्ति का गायन हमें डायरेक्टली भगवान के लिए करना चाहिए। लेकिन वेद व्यास जी, आपकी पहली गड़बड़ी ये थी कि आपने भगवान की कीर्ति का प्रचुर मात्रा में इनसफिशिएंट ग्लोरिफिकेशन किया है। ये आपने गड़बड़ कर दी है, इसलिए भगवान संतुष्ट नहीं। जो भी आपने लिखा है वो सब खिलम है, वो सब न्यून है, वो सब निरर्थक है, कोई काम का नहीं है। ये नारद जी डांट रहे हैं वेद व्यास जी को। अब देखिए वेद व्यास जी की क्या स्तर है, और नारद जी भी जब इतने बड़े महान शिष्य के गुरु हैं तो वो भी कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। लेकिन उन्होंने ना तो वेद व्यास जी को स्माइल किया, ना ही उनको चिकनी चुपड़ी बातें की। उन्होंने शुरू में उनकी गलती निकाल दी। इसलिए गुरु वो होता है जो शिष्य की सबसे पहली गलती निकाल ले, उसको ज्यादा चढ़ाए नहीं ऊपर, ज्यादा मतलब ढील नहीं देना चाहिए शिष्य को। शिष्य को हमेशा गुरु शिष्य को कृपा अपने आदेशों के रूप में प्रकाशित करता है। इसलिए शिष्य को हमेशा गुरु से डांट सुनने की आदी हो जाना चाहिए, तो उसकी प्रगति होगी। वेद व्यास जी को नारद जी ने कुछ नहीं बोला कि आप बहुत अच्छे हैं, कितना अच्छा काम किया है, आप तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऐसा किया कि थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। ऐसा नहीं बोला, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, ये आपने पहली गड़बड़ आपकी ये है। इसलिए गुरु मतलब क्या होता है? गुरु एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है भारी। तो भारी है गुरु। गुरु को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली में देखा जाता है कि भौतिक जगत में जहां हमारी तरह शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं होता, उस जगह भौतिक जगत में व्यक्ति भौतिक जगत में परेशान रहता है, थका हुआ रहता है, बिल्कुल त्रस्त रहता है। तो वो देखता है कि चलो आध्यात्मिक जगत में मैं कोई गुरु कर लूं जिससे कि मुझे शांति मिलेगी, वो मुझे स्माइल करेगा, मेरी थकान दूर हो जाएगी। गुरु के पास जाऊंगा, थोड़ा मेरे सिर पे हाथ फेरेगा, फूल देगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये गुरु नहीं है। गुरु मतलब वो होता है जो ऑपरेशन करता है शिष्य के हृदय का, उसके जितने भी उसके दोष हैं वो सब काट देता है, ग्रंथि, हृदय ग्रंथि काट देता है। इसलिए गुरु मस्ट बी वेरी मच स्ट्रिक्ट, और शिष्य को भी सुनना चाहिए। मुझे परसों एक हमारे शिव चिंतक भक्त ने कहा कि प्रभु जी बहुत ही आप ढील देते हैं। उनकी बात एक तरीके से सही थी, ये बात मैं मानता हूं। और इस चक्कर में जब हम ढील देते तो वो शिष्य सुधर नहीं पाते हैं। तो ये नारद जी ने तुरंत, जैसे भगवान कृष्ण भी अर्जुन, जब गीता जी में हम देखते हैं कि दूसरे अध्याय के जैसे ही अर्जुन ने बोला कि मैं अब आपका शिष्य हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए, तो भगवान सबसे पहले श्लोक में डांटना शुरू कर देते हैं कि तुम तो ऐसे शोक कर रहे हो, तो जो अपनी बातें तो बड़ी बुद्धिमता की कर रहे हो, लेकिन शोक कर रहे हो जिस चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए, इसका मतलब तुम मूर्ख हो। तो गुरु शिष्य से हमेशा, शिष्य को गुरु के सामने हमेशा बिल्कुल पागल बने रहना चाहिए। कभी भी अपने आप को समझदार पोज नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत डेढ़ शाना हूं, या मैं बहुत समझदार हूं। नहीं, वो शिष्य गुरु के सामने हमेशा एक पागल की तरह रहना चाहिए। तो इस तरह से हम एक बात ये सीख सकते हैं कि नारद जी ने सबसे पहले ही वेद व्यास जी का जो फॉल्ट है वो फाइंड आउट किया। उसी प्रकार से गुरु को शिष्य की जो फॉल्ट है सबसे पहले बता देनी चाहिए। तो पहला दोष क्या निकाला नारद जी ने? क्या निकाला पहला दोष? पहली गलती क्या निकाली? कि आपने भगवान का प्रचुर मात्रा में वर्णन नहीं किया, और इसलिए भगवान, आपने जो भी दर्शन लिखे हैं, जो भी ग्रंथों का संकलन किया है, उससे भगवान तुष्ट नहीं है। अब दूसरा फॉल्ट जो निकाल रहे हैं वो ये श्लोक में निकाल रहे हैं। वो ये बता रहे हैं, यथा धर्म आदय, यथा मतलब जिस प्रकार, धर्म आदय, धर्म आदि का अर्थ क्या होता है? आदि मतलब वगैरह वगैरह वगैरह, इत्यादि इत्यादि। तो धर्म आदि के हिसाब से वो क्या कहना चाहते हैं लायक सिंह जी?
नहीं, धर्म आदि का अर्थ क्या बताना चाहते हैं वो? बहुत सारे अलग अलग धर्म बताते हैं। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार नहीं बोल के एक ही बोल दिया, धर्म आदि। ठीक है, धर्म आदि का मतलब समझ लेना चाहिए कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो यथा धर्मादयश चार था, तो आपने जिस प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष मुनिवर्य, हे मुनियों में श्रेष्ठ, अनुकीर्तिता, जिस प्रकार आपने ग्रंथों में अनेक जगह बार बार, अनुकीर्तिता मतलब बारंबार, जैसे आपने अपने अलग अलग ग्रंथों में बार बार किस बारे में बोला है? धर्म करो, अर्थ कमाओ, काम करो, मोक्ष प्राप्त करो, बार बार आपने चिल्ला चिल्ला के बोला, बहुत जगह बोला आपने। किसके लिए बोला आपने? धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए। वेद व्यास जी ने जब पहली गलती सुनी वेद व्यास जी ने, तो बोल सकते थे नहीं नारद जी, नहीं गुरुदेव, मैंने भगवान की महिमा का भी वर्णन किया है पहली गलती सुनने के बाद। तो नारद जी बोले नहीं, जिस प्रकार आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया ना, उस प्रकार नहीं किया आपने। मतलब आपका प्रपोर्शन, आपका अनुपात, जितना आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में वर्णन किया है, वो भी बार बार किया है, बार बार किया है। न तथा वासुदेव, उसी प्रपोर्शन में आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। तो ये उनका सेकंड फॉल्ट। पहला फॉल्ट क्या था कि प्रचुर मात्रा में वर्णन नहीं किया, कीर्ति का, यश का, भगवान की कीर्ति का जो अमल करने वाली पूरे जगत को, वो वर्णन नहीं किया। दूसरा है कि आपने किया भी है तो जितना आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष पे जोर दिया है, उतना जोर आपने भगवान की कीर्ति पे, भगवान वासुदेव की कीर्ति का आपने अनुवर्णन नहीं किया। अब इसमें क्या है, एक बात समझ लीजिए आप, एक बात समझ लीजिए आपकी, हम कोई चीज बारंबार बोलते हैं ना, तो वही चीज हम सच समझने लग जाते हैं। आप समझे? अब इसमें वेद व्यास जी कह रहे हैं कि बारंबार नहीं किया वर्णन। आपने बारंबार किस चीज का वर्णन किया है? धर्म अर्थ काम मोक्ष का। अब जैसे आप समझे क्यों? क्योंकि व्यक्ति बार बार आ रहा है, वीडियो पे आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, पेपर में आ रहा है, तो व्यक्ति क्या समझने लग जाएगा? ये आदमी तो सही है। हो सकता है उसने वो गड़बड़ की थी, वो गलत होगा, लेकिन ये आदमी सही है। इसलिए कोई चीज को बार बार अगर झूठ को भी बताया तो वो व्यक्ति, वो झूठ भी क्या लोगों को लग जाने देती है सच। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे एक पंडित जी थे, अपने साथ एक बकरा ले जा रहे थे। तो बकरा ले जा रहे थे तो सामने से एक व्यक्ति है, बोले लाला जी क्या ले जा रहे हो, कुत्ता क्यों ले जा रहे हो? आया, बोले कुत्ता नहीं बकरा है ये। ठीक है, वो आगे गए। फिर एक और व्यक्ति बोला, बोले पंडित जी क्या हो गया, आपको कुत्ता ले जा रहे हो? उसने चक्कर क्या यार, वो भी कुत्ता बोला है क्या? तो उसने देखा, कान वान चेक है तो बकरा ही है। फिर तीसरा व्यक्ति और आ गया है, बोले आपको क्या हो गया, कुत्ता ले जा रहे हो आज आप? अब उसे डाउट हो गया, बोले चक्कर जरूर है, ये कुत्ता ही होगा ये। आप समझे? मतलब व्यक्ति को जो चीज बार बार बताई जाए, उसके मन में वो चीज जगह बना लेती है। तो वेद व्यास यहाँ कह रहे हैं कि आपने बार बार धर्म करो, अर्थ कमाओ, पैसा कमाओ, तो लोग को वही चीज सही लगने लग जाती है। जैसे मान लीजिए, अभी आप समझिए कि यहाँ पास में एक शिव जी का मंदिर है, कोई शनि देव का मंदिर है, यहाँ पे भीड़ रहती है ना, भीड़ रहती है ना। क्यों भीड़ रहती है? क्योंकि लोगों को धर्म करना है। वो धर्म तो कोई शुद्ध भक्ति तो नहीं है, वो तो क्या है, कुछ हमें कुछ ना कुछ प्राप्ति की आवश्यकता है। तो हम क्यों कर रहे हैं? धर्म क्यों कर रहे हैं? धर्म क्यों कर रहे हैं? अर्थ के लिए चाहिए। पर आप अर्थ देख लीजिए, लोग कितनी होलसेल मात्रा में पैसा कमाने के लिए भागते हैं। अब तो यहाँ से आने से यहाँ जाने तक आते हैं तो कितना भीड़ मिलता है। लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं अर्थ प्राप्ति के लिए, है ना। अगर बताया जाए, अगर मैं एक ऐसा लेक्चर रखूं कि मैं एक ऐसी चाबी बताऊंगा जिससे तुम्हारा काम धंधा अच्छा हो जाएगा, तो यहाँ से अभी जो भीड़ है 5 गुना ज्यादा लोग आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? अर्थ चाहिए लोगों को, है ना। तो ये क्या किया, ये क्योंकि सभी जगह यही लिखा हुआ है
सभी ग्रंथों में इसी का प्रचार हो रहा है, भाई तुम मेहनत करो, मंदिर मंदिर गिरजाघर जाओ, है पूजा करो, खूब कमाओ, यही तो बताया जा रहा है। और क्या बताया जा रहा है? और कुछ बताया नहीं जा रहा है। तो धर्म, अर्थ, काम, आज देख लीजिए आप, काम मतलब कितने लोग शाम को निकलते हैं, विशेष रूप से रविवार को होटलों में या पिक्चर घरों में कितने लोग निकलते हैं, या लारियों में। क्यों? क्योंकि उनको, उनके अंदर इतनी जबरदस्त तरीके से फिट हो चुका है कि हमें, ऐसा नहीं है जो होटल में जा रहा है या लारी में जा रहा है भगवान की पूजा नहीं करता, ऐसा नहीं है। वो सुबह सुबह हाथ जोड़ता ही होगा, है ना, धर्म तो कर ही रहा है कैसे ना कैसे, लेकिन उसकी धर्म करने की जो उद्देश्य है वो क्या है कि भाई मुझे पैसा मिल जाए, और पैसा मिलने का उद्देश्य क्या है कि भाई घूमो फिरो खाओ पियो, और उसके बाद उद्देश्य क्या है कि यार कहीं भी सुख नहीं है, चलो मुक्ति प्राप्त कर लो। तो मुक्ति प्राप्त करने का जनरल मीनिंग लोगों के मन में क्या है? भगवान से एक हो जाओ। लोगों को भक्ति का तो कंसेप्ट पता ही नहीं है। लोगों को तो आइडिया नहीं है कि भक्ति क्या होती है। भगवान से एक हो जाओ, मोक्ष मतलब, मुक्ति मतलब बस चलो सब मोक्ष को प्राप्त कर लो, मोक्ष को प्राप्त कर लो। लेकिन मोक्ष क्या होता है? विशेष रूप से मन के सबके अंदर ये घुसा हुआ है कि अल्टीमेटली शून्य हो जाओ या एक हो जाओ भगवान से। तो पूरी हमारी जो आधुनिक सभ्यता है वो इसी चीज पे है, और लोग इसी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अभी आप समझिए कि कोई अगर कोई बड़ा फंक्शन हो या बड़ा कोई प्रोग्राम हो, तो उसमें चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है। चीफ गेस्ट में किसको बुलाया जाएगा? या तो कोई बड़े नेता को बुलाया जाएगा, या कोई बड़े व्यापारी को बुलाया जाएगा, है ना, या कोई बहुत बड़े कोई सामाजिक कार्यकर्ता को बुलाया जाएगा ना। हंसुबो को बुलाएंगे? ये सुबह 3:30 बजे उठते हैं, 16 माला करते, बुलाएंगे ना? नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे? ये बेकार आदमी है, कोई काम का नहीं है ना। तो अगर इन्हें बुलाया जाए, इनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाए कि सुबह 3:30 बजे उठते हैं, कुछ गलत काम नहीं करते हैं, 16 माला करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, तो जो फंक्शन को अटेंड करते हैं कितने लोगों के मन में भावना है कि हमें भी करना चाहिए, है ना। अब बुलाया किसे जाता है? एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को बुलाया जाता है। बिजनेसमैन के बारे में बताया जाता है कि इसने 20 सालों में 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति कर ली। अब वो तो चलो तुमने बुला लिया तो बुला लिया, लेकिन अब जो 1000 लोग बैठे हैं उनके हृदय में, सबके हृदय में एक तृष्णा जाग उठेगी कि हमें भी बड़ा बनना है। कितना खतरनाक काम कर दिया वेद व्यास जी ने। उनके मन में क्या तृष्णा जागेगी? हमें भी 1000 करोड़, हम भी कभी ना कभी कमाएंगे, भक्ति को सबको मार देंगे चक्कू, हमें तो यही काम करना है। अब मान लीजिए अभी हमारे सूरत टेनिस क्लब में, क्लब है सूरत चौपाटी में, वहां पे एक लड़का जो था उसका नाम था हरमीत। वो टेबल टेनिस में चैंपियन हो गया, और कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसमें वो नंबर 1 आ गया। अब क्या हो रहा है कि सूरत की अलग अलग संस्थाएं उसे बुला रही है कि भाई 18-19 साल के लड़का ने टेबल टेनिस में पूरे कॉमनवेल्थ मतलब बहुत बड़ा एक अलग अलग देश होते हैं, उसमें कुछ 20-25 देश होते हैं जो इकट्ठा सबके लोग उसमें खेलते हैं, देश के लोग, उसमें फर्स्ट आ गया। तो अब अलग अलग संस्थाएं बुला रही है, वो जहां भी जा रहा है तो कितने बच्चे आजकल टीवी पे यूट्यूब पे उसे देखते हैं, उनके मन में क्या करेंगे? हम भी बड़ा खेल का कुछ ना कुछ नाम करेंगे। हो गई उनके हृदय में भक्ति खत्म हो गई। तो पूरा इंपॉर्टेंस, अब मान लीजिए कि आपके केशव पार्क सोसाइटी है, उसमें कोई बच्चा अगर क्लास में फर्स्ट आ जाए, स्कूल में फर्स्ट आ जाए, तो अमर अपने बेटे को बोलेगा, पुत्र को देख इसने नाम किया है, तू कब नाम करेगा, है ना। लेकिन ये नहीं, उसको प्रशंसा भक्ति के बल पे नहीं दी जाती है, उसको प्रशंसा किस चीज मिल जाती है? अगर ये 4 चीजों में कोई व्यक्ति प्रगति कर रहा है तो उसकी प्रशंसनीय है वो व्यक्ति। और अगर कोई भक्ति में प्रगति कर रहा है, इसका काम धंधा ठप हो गया, लग गया इसमें, लोग इसको इतना इसको इंफीरियर समझते हैं। और ये बात हम भक्तों के हृदय में भी अंदर तक घुसी हुई है। यद्यपि हमने भक्ति तो कर ली है शुरू, लेकिन जब तक हम जब तक गंभीरता से भक्ति नहीं करेंगे, ये बात हृदय से निकालना बहुत मुश्किल हो पा रही है हमारे लोगों के लिए। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा कि आपने बहुत गड़बड़ कर दी भाई साहब। नारद जी ने कहा आपने लोगों के हृदय में ये चीजें घुमा दी, और भगवान की महिमा का वर्णन थोड़ा थोड़ा किया आपने। तो एक तो ये गड़बड़ करी, दूसरे पुराणों में भगवान की कथाएं हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में
भगवान की कथाएं हैं उसमें एक भक्ति रस है। क्या है? भक्ति का रस है। बाकी शास्त्रों में रस नहीं है। बिना रस के व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलेगी। अब मान लीजिए कि नरपत जी अपनी दुकान में जाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो कमा क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको परिवार का पालन करना है, अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ सुखी से रहना है, तो उनको उस चीज में एक रस मिलता है ना, एक रस मिलता है। तो भागवत ग्रंथ ऐसा है कि उसमें भक्तों की और भगवान की जो कथाएं हैं उसमें एक रस है जो दूसरे शास्त्रों में नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे भीष्म है। भीष्म की बहुत सुंदर प्रार्थना है पहले स्कंद में, 9वें अध्याय में बहुत सुंदर प्रार्थना है भीष्म की। तो एक भीष्म की प्रार्थना है जिसमें भगवान को भीष्म बोल रहे हैं, मैं जब आपको तीर मारता हूं, मैं जब आपको तीर मारता हूं तो आपको ऐसा लगता है कि गोपियां आपको चुंबन कर रही है या फिर आपको फूल फेंक रही है आप पे। अभी इसमें कितना भावना है ना। जैसे गोपियां 10वें स्कंद में भगवान को कहती है कि तुम बड़े धोखेबाज हो, रात को हम आए हैं आपके पास और आप हमें छोड़ रहे हो। कौन रात को जवान लड़कियों को छोड़ता है? तो इनमें क्या है? रस है। जब कोई भी पढ़ने वाला पढ़ेगा ना तो उसके मन में भगवान की भक्ति के लिए कुछ भावना आएगी। बाकी जितने भी ग्रंथ है उसमें भावना नहीं है, रस की भावना नहीं है, भक्ति रस नहीं है उसमें। जैसे अलग अलग है, कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना करती है कि मुझे दुखी दो हे कृष्ण, है ना। इन सब में कुछ रस है। आप पढ़ेंगे ना तो आपके रंग में मन में भी आएगा कि मुझे एक भक्ति रस चाहिए ये। बाकी तो नारद जी बोल रहे हैं कि आपने भक्ति रस का वर्णन नहीं किया, आपने भगवान की कथाएं वर्णन करी है, लेकिन जो रस मिलना चाहिए वो रस नहीं मिल रहा है। तो ये नारद जी बोलना चाहते हैं वेद व्यास जी को, ये वर्णन नारद जी करना चाहते हैं। अब हम सारार्थ दर्शनी टीका जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखी है, ये इस श्लोक पे क्या बोलना चाहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं उनके जो टीकाएं हैं वो अद्भुत हैं वो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि आपने, वेद व्यास जी बोल सकते हैं कि मैंने तो भगवान के गुण और लीलाएं पद्म पुराण में वर्णन किया है और दूसरे ग्रंथों में किया है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि आपने किया है, लेकिन जितना अर्थ धर्म काम और मोक्ष को मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताया, इतना आपने भगवान वासुदेव की कीर्ति को नहीं बताया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। आपने ये नहीं बताया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति, ये नहीं बताया आपने। आपने क्या बताया कि धर्म करो, अर्थ करो, काम करो और अंत में मोक्ष प्राप्त करो। आपने भगवान की भक्ति मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो वर्णन ही नहीं किया। तो सभी मनुष्य, जितने भी मनुष्य पुरुषार्थ करता है उसका उद्देश्य क्या है? वासुदेव। कहाँ लिखा है? भागवत में लिखा है, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव पर क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। तो आपने ये सब तो बताया ही नहीं है। तो विश्वनाथ वेद व्यास जी ऐसा बोल सकते थे। मतलब विश्वनाथ जी चक्रवर्ती क्या कर रहे हैं, वो दोनों के संवादों को एंटीसिपेट कर रहे हैं कि वो ये बोलेगा, सामने वाला ये जवाब देगा। तो वेद व्यास जी बोल सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने बताया कि भक्ति मुक्ति से ऊंची है। आप ऐसा ही कह रहे हो ना कि मैंने मोक्ष के बारे में बताया, उसके बारे में नहीं बताया। तो विश्वनाथ वेद व्यास जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने बताया है कि भक्ति मुक्ति से ऊंची है। ऐसा मैंने कहीं जगह बताया है और भगवत गीता में भी मैंने बताया। कहाँ बताया है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोची न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम नपते पराम की। जो ब्रह्मभूत व्यक्ति है, जो मुक्त हो चुका है, वो मेरी भक्ति को प्राप्त करते हैं। मैंने बताया, वर्णन तो किया है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि नारद जी ऐसा बोलेंगे, आपने वर्णन तो किया लेकिन बार बार नहीं किया है। आपने क्या किया है? बार बार नहीं किया है, एक ही बार किया है, ज्यादा 2-3 बार किया, लेकिन बार बार। देखिए, हमें भक्ति में बार बार बोलना पड़ता है। आप जप करो, आप रीडिंग करो, आप चैंटिंग करो, कितनी माला कर रहे हो, है ना। हम लोग एक ही बार बोलते हैं क्या? हम क्लासेस कितनी बार रखते हैं? बार बार रखते हैं, बार बार
जितना हम रखेंगे, जितना भगवान की भक्ति की हम लोग कार्यक्रम करेंगे, इतना कम है। बार बार रखना पड़ेगा हमें। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला कि आपने मुक्ति को, भक्ति को मुक्ति से ऊंचा बताया, मैं मानता हूं, लेकिन बहुत कम बताया, बार बार नहीं बताया। इसलिए, और दूसरी बात, कोई एक दो बार पढ़ेगा गीता या भागवत तो नहीं समझ पाएगा। हम काफी जगह प्रचार करते हैं, बोलते हैं हमने पढ़ लिया भैया, गीता पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया, लेकिन वो व्यक्ति उदास ही रहता है। क्यों? एक बार दो बार पढ़ने से उसका मतलब समझ में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि बार बार पढ़ने से, बार बार बोलने से, बार बार पठन करने से शास्त्रों का अर्थ प्रकट होता है, एक बार नहीं होता है। इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए मैंने तो गीता पढ़ ली या भागवत पढ़ ली, अब मुझे क्या पढ़ना है। नहीं, उसे ही बार बार पढ़ना है। आज मैंने बहुत भक्ति कर ली, कल थोड़ी कम कर, नहीं, वही करते रहो, वही चीज करते रहो, उसको कम मत करो, उसको बढ़ा लो लेकिन कम मत करो। इसलिए आपका मन तभी संतुष्ट होगा जब आप बार बार स्पष्ट रूप से भगवान की कीर्ति का वर्णन करेंगे, क्योंकि यही भगवान की कीर्ति जो है सबसे उत्तम चीज है। कौन बोल रहे हैं? अब इसमें उत्तम चीज का मतलब क्या होता है? उत्तम चीज का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक गाना है, ये रेशमी जुल्फे, ऐसा गाना सुना था, है ना? अब जब ये गाना गाया होगा, जिस महिला के लिए गाना गाया होगा, अब उसकी जुल्फे रेशमी रही है? नहीं रही ना। अब लक्ष्मी नारायण जी के समय में वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर बहुत फेमस हुआ होगी, क्या पता इनके भी सपनों में आती होगी। अब इनके सपनों में बिल्कुल नहीं आती है। क्यों? अब वो सब बुढ़ियाएं हो गई है? हो गई ना, सही बात है ना। स्त्रियों की जवानी 2-3-4-5 साल की होती है, उसके बाद उनको कोई बूढ़ी स्त्री को कोई पसंद नहीं करता। प्रवीण, बॉबी, जीनत अमान, रेखा, कौन पसंद करता है? करता है कोई? कोई नहीं करता है। इसी तरह से हम लोग जिनके पीछे पागल है ना, हमें नहीं पता कि उनके कुछ ही समय के लिए, कुछ ही टाइम के लिए उनके वो गुण रहते हैं, लेकिन भगवान के गुण भगवान से कभी अलग नहीं होते। आज मैं महाराज का लेक्चर सुन रहा था, भगवान जब कुरुक्षेत्र युद्ध में थे तब उनकी उम्र शायद 90 वर्ष थी, है ना, लेकिन 90 वर्ष में भी वो इतने ही सुंदर, इतने ही नवयुवक थे। उनके गुण, भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान के नाम उनसे कभी अलग नहीं होते। हमारे गुण हमसे अलग हो जाएंगे। जैसे मान लो मैं आज सुंदर हूं, लेकिन 30 साल बाद ये सुंदर का गुण मेरे से अलग हो जाएगा। अगर मैं आज धनी हूं तो हो सकता है कुछ सालों के बाद ही मेरा धन का गुण मेरे से अलग हो जाएगा, लेकिन भगवान के जो गुण हैं भगवान से कभी अलग नहीं होते। और भक्त लोग जितना उसको गुणानुवर्णन करते हैं उतना और बढ़ते हैं। भगवान की कीर्ति, भगवान की महिमा का वर्णन जब भक्तों की सभा में होता है तो उनमें अद्भुत शक्ति होती है। अभी मान लीजिए भक्तों के बदले यहाँ पे अभक्त बैठे हैं, अभक्त बैठेंगे ना तो भगवान की कीर्ति की शक्ति इतनी होगी जितनी भक्तों के बीच में होती है, क्योंकि भक्त उसका आस्वादन करते हैं। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अगर तुम्हें कीर्ति का गायन करना ही है तो कृष्ण की करो, क्योंकि इससे बढ़कर उत्तम कोई चीज नहीं है। तो ये बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं। और एक बात और बोलते हैं कि ज्यादातर आपने जो वर्णन किया है शास्त्रों में भक्ति का, वो भक्ति का वर्णन इस प्रकार से किया कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति करो। आपने मोक्ष को थोड़ा ऊंचा बता दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करना है, भक्ति प्राप्त करने के लिए ही भक्ति करना है। तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र क्यों बोलते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र इसलिए बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र और ज्यादा बोले। इसमें हमारे जो कार्य हैं वही साध्य हैं और वही साधन है। बाकी जितनी भक्ति को छोड़ के जो भी चीजें हैं वो साधन और साध्य में अलग अलग है। समझ रहे हैं माताएं? समझ रही है साध्य और साधन? जैसे मान लीजिए अगर कोई नवरात्र का व्रत करता है, अभी नवरात्र आने वाले हैं, कोई 9 दिन नवरात्र का व्रत करता है, लेकिन वो 9 दिन ही करेगा, 12 महीने 365 दिन नहीं करेगा, क्योंकि एक साधन है वो जिससे कि हमें कुछ साध्य मिले। लेकिन भक्ति में अभी हमारा साधन है मंगल आरती, गुरु पूजा, 16 माला जप, भागवतम क्लास, नगर संकीर्तन, पुस्तक वितरण, ये साधन है और ये ही साध्य है। सिद्ध होने के बाद भी हमें यही करना है, हमारी क्रियाओं में फर्क नहीं है।
साधन भी वही है, साध्य भी वही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में नारद जी और वेद व्यास जी का संवाद बताते हैं। तो बहुत ही सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका लिखी है। अब हम प्रभुपाद की तात्पर्य पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? श्री नारद द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है। व्यासदेव के तुरंत घोषित, तुरंत बता दिया नारद जी ने, ये गड़बड़ करी है आपने, बिल्कुल तुरंत बता दे। कोई उनके लिए वैसा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है कि मेरे शिष्य ने इतने ग्रंथ लिखे हैं, छोटी सी गलती को तो क्या हो गया, नहीं, गड़बड़ करी तुमने, देख लो। व्यासदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना था। अब ये जानबूझकर मतलब क्या होगा? जानबूझकर क्या लिखा हुआ है? जानबूझकर। तो एक आपको लिखना है तो लिख लीजिए। एक चैतन्य चैतामृत में एक मध्य लीला में 20वें अध्याय का 145वां श्लोक है, बड़ा श्लोक है, और उसमें वेद व्यास जी ने जो ये लिखा है ना, प्रभुपाद जी ने जानबूझ के, वो उसी श्लोक से संबंधित है। उसमें लिखा है व्यामोहाय चराचरस्य जगतस् तेते पुराणागमास ताम ताम एव हि देवताम परमिकाम जल्पन्तु कल्पावधि। अब इसका 2 लाइन का श्लोक का अर्थ क्या होता है? व्यामोहाय चराचरस्य। व्यामोहाय, व्यामोहाय मतलब मोहित करने के लिए, ज्यादा उनको विमोहित करने के लिए या उनको अज्ञानित करने के लिए, अज्ञान में डालने के लिए। व्यामोहाय चराचरस्य, चर और अचर। इस जगत में कितने लोग हैं? चर और अचर। चर और अचर का मतलब क्या होता है मंदाकिनी माता जी? चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब स्थिर और जंगम। ठीक है, तो इस जगत में 2 प्रकार के लोग हैं, चर और अचर, और आपने इन दोनों का अज्ञान बढ़ाने के लिए व्यामोहाय चराचर से जगत ते पुराण आगमास, ऐसे ऐसे पुराण आगम लिखे हैं। और क्या लिखा है इसमें? ताम ताम एवहि देवताम परमाकम जल्पन्तु कल्पावधि। और आपने उन्हीं पुराणों में एक एक देवता को परम भगवान की तरह बताया है। क्यों बताया? लोगों के अज्ञानता को बढ़ाने के लिए। तो ऐसा क्यों किया वेद व्यास जी ने? आप शिव पुराण पढ़ लो, शिव जी भगवान है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवताओं को ताम ताम मतलब उन पुराणों में एव ही देवताम परमकाम जल्पन्तु कल्पावधि। तो अलग अलग लोगों को आपने बोल दिया ये भगवान है, ये भगवान है। बहुत सारे भगवान है क्या? भगवान तो एक ही है, कृष्ण है। तो आपने अलग अलग ऐसा बता दिया। आपने क्यों बताया? लोगों के मोह को बढ़ाने के लिए। तो क्यों किया वेद व्यास जी ने ऐसा? क्यों किया लोगों ने ऐसा? जानबूझ के क्यों किया वेद व्यास जी ने? क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो मानसिकता है वो अलग प्रकार की है। आप उसकी मानसिकता को एक झटके में नहीं बदल सकते। जैसे मान लीजिए रामतीर्थ जी की मानसिकता है, इनकी मानसिकता है कि मैं शिव जी की पूजा करूं। अब आप इनको बोले जाए कि कृष्ण को पूजा, तो वो नहीं मानेंगे। वो तो उनको भी वैदिक जाल में कैसे लाया जाए, इसलिए ऐसे व्यक्ति, ऐसे मानसिकता वाले व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए वेद व्यास जी ने क्या लिख दिया? शिव पुराण। अब किसी की मानसिकता है गणपति जी की पूजा करने के लिए, तो उनकी ऐसे बहुत से लोग हैं, उनकी मानसिकता को वैदिक विचारधारा के अंदर लाने के लिए उनके लिए गणपति जी की महिमाओं का एक पुराण बना दिया। तो वेद व्यास जी ने क्या किया? अलग अलग लोग, क्योंकि वेद व्यास जी इतने कृपालु थे कि ये लोग सब भटके हुए, इन लोगों को कैसे वैदिक विचारधारा के अंदर लाया जाए, इसलिए वेद व्यास जी ने उनके मुंह को तो बढ़ा दिया कि कैसे न कैसे एक बार वैदिक, चलो मान लो शिव पुराण भी पढ़ रहा है तो कभी ना कभी तो भक्त बनेगा भाई। कुछ तो वेद हो, कुछ तो पढ़ रहा है, कुछ तो पढ़ रहा है। जैसे मान लो अगर एक व्यक्ति, सिंपल बात है, अगर एक व्यक्ति मांस खाना चाहता है तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है खा लो, लेकिन ऐसे खाओ, अमावस की रात को कोई हल्के से प्राणी को मार दो, ऐसे खाओ। तो उसको क्या किया वेद व्यास जी को? उसे मांस नहीं खिलाना था, वेद व्यास जी को उसे मांस खाते खाते धर्म के अंदर लाना था। तो वेद व्यास जी ने क्या किया कि
पूरी तरह से पूरे जगत के लोग कैसे वेदों के अंदर आ जाए, वैदिक शास्त्रों के अंदर आ जाए, इसलिए वेद व्यास जी ने अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवताओं को परम बताया है। और वो लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, हमारे भगवान बड़े, तुम्हारे भगवान बड़े। तो जलपंतु कल्पावधि, उनको झगड़ने दीजिए, कल्प कल्प के पूरा होने तक झगड़ने दीजिए। लेकिन सिद्धांत एव ही भगवान विष्णु समस्तागम। लेकिन अगर सिद्धांत को देखा जाए तो भगवान एक ही है। कौन है? विष्णु। वो समस्तागम, आगम मतलब सभी शास्त्र, समस्त शास्त्रों को आप जब आप व्यापारेषु विवेचन व्यतिकरम नीतेषु निश्चयते, जब आप सभी शास्त्रों को ढंग से पढ़ेंगे, बिना कोई एक चीज को जोर देके, बिल्कुल अनबायस को कैसा बोलते हैं हिंदी में, है निष्पक्ष रूप से, जब आप सभी शास्त्रों को निष्पक्ष रूप से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगी सिद्धांत एवं ही भगवान विष्णु समझता, तब आपको पता चलेगा भगवान एक विष्णु ही। तो बहुत सुंदर श्लोक है। तो ये वेद व्यास जी ने जानबूझ के करने का मतलब ये है कि भाई लोगों को कैसे ना कैसे भगवान तक लाना है। लेकिन वेद व्यास जी ने क्या किया कि धीरे धीरे ये भगवान तक आए, लेकिन भगवान की गिद्दी का वर्णन नहीं किया। भाई आप उस स्टेज तक तो आ जाओ, लेकिन उस स्टेज पे आके करना क्या है वो चीज नहीं बताई वेद व्यास जी ने। ये आपने जानबूझ के किया, ये गड़बड़ कर दी, ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ है? बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छा है ये वर्णन। देखिए बहुत ही मतलब समझने जैसी बात है। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया है। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट है। अभी क्या शब्द लिखा है? निकृष्ट। निकृष्ट मतलब कोई काम का नहीं है। निकृष्ट मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं गिरा हुआ। गिरी हुई चीज क्या होती है? हम पैर किस पे रखते हैं? वो चलते हैं तिनके पे, भूसे पे, घास के तिनके पे रखते हैं ना। तो निकृष्ट मतलब एक बहुत अच्छा श्लोक है चैतन्य चैतन्य में, कृष्ण विषय प्रेम परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। कृष्ण विषय प्रेम, कृष्ण भगवान का प्रेम परम पुरुषार्थ है, जिसके सामने ये चारी पुरुषार्थ क्या है? तृण है। क्या है? जार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। तो तृण मतलब क्या हो गया? तिनका, यानी कि भूसा। तो आपने भगवान की भक्ति नहीं बता के आपने भूसा भर दिया सबके दिल में। मतलब आपने भूसा बताया और कुछ नहीं बताया। ऐसे बोल रहे हैं, देखो कैसे कैसे उनको गालियां दे रहे हैं। गालियां मतलब कितना इनडायरेक्टली उनको डांट रहे हैं वे नारद जी को, वेद व्यास जी के। आपने जो भी लिखा है वो भूसे के समान लिखा है। जार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ, तृण है ये चारों पुरुषार्थ जिसका आपने इतना वर्णन किया है, ये भक्ति के सामने भूसा है। ये क्या कर दिया आपने? ये भूसे को आपने बता दिया खाने जैसे। कोई खाएगा भूसे को? आज लक्ष्मी जी पेट में सबको प्लेट में भूसा खिलाएंगे, क्या करोगे आप? खा लो भूसा। तो आपने भूसा बता दिया है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये भूसा है, और भक्ति का वर्णन नहीं किया आपने। इसलिए ये समझना चाहिए। एक चैतन्य चैतामृत में मध्य लीला में तीसरा अध्याय का 188वां श्लोक है। उसमें हमें क्या करना चाहिए भक्तों को, बहुत सुंदर वर्णन है। 188, 189, 190 श्लोक है, 3 श्लोक है। उसमें कहते हैं नीलाचल वासी आदि यत भक्त गण सबारे सम्मान करी बलीला वचन। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? नीलाचल वासी आदि यत भक्तगण, जितने भी जगन्नाथपुरी के नवदीप वासी, जितने भी नवदीप के वक्त थे, नवदीप वासी आदि यत भक्तगण सबारे सम्मान करी बलीला वचन। ये उस टाइम का संवाद है जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था और नवदीप में अद्वैत आचार्य के घर में सभी भक्त इकट्ठे हो गए थे और सब लोग खूब कीर्तन करते थे। तो उस टाइम चैतन्य महाप्रभु की माता जी ने निश्चित किया कि अब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी रहेंगे। तो उनका जगन्नाथपुरी जाने का समय आ गया था। तो सब भक्त लोग बड़े उदास हुए कि महाप्रभु हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो उस टाइम महाप्रभु सब भक्तों को बोलते हैं,
नीलाचल वासी आदि यत भक्तगण सबारे सम्मान करी बलीला वचन। सबको सम्मान देते हुए गौरांग महाप्रभु बलीला वचन क्या बोले, तुम्ही सब लोक मोर परम बांधव, ये भिक्का मांगो मोरे देह तुम्ही सब। आप लोग मेरे परम मित्र हो। क्या बोले, तुम्ही सब लोग मोर परम बांधव, मेरे परम बंधु हो। एक भिक्का मांगो मोरे देह तुम्ही सब। मैं एक भिक्षा मांगता हूं आपसे, मोरे देह तुम्ही सब। आप जितने भी भक्त हैं, मुझे एक भिक्षा चाहिए, आप मुझे दे दो। तो क्या मांग रहे हैं वो, घरे या कर सदा कृष्ण संकीर्तन। आप घर जाएं, आप सब लोग अलग अलग जगह से आए थे, आप लोग घर जाएं और कर सदा कृष्ण संकीर्तन। हमेशा आप क्या करें, कर सदा कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण आराधन है। 4 चीजें करने को बोली चैतन्य महाप्रभु ने। यही हमारा संकीर्तन मूवमेंट है, यही हमारा साध्य है, यही हमारा साधन है। क्या है, घरे या कर सदा कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण आराधन। तो चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं। तो भक्तों को और कोई चीज पे ध्यान नहीं देना है, यही भक्तों की सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। कृष्ण प्रेमापुम अर्थो महान, इससे बढ़कर कोई पुरुषार्थ नहीं है। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यासदेव इस अंतर को भली भांति जानते थे, फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपना बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। उनसे इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता है। भगवत गीता में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्तिम अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होता है। ये कहां लिखा है भगवत गीता में, ये कहां लिखा है भगवत गीता में, धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होता है। ये कहां लिखा है भगवत गीता में, कौन सा श्लोक है? नहीं, सर्वधर्मान नहीं है। एक्चुअली में इस क्लास में मैंने वो श्लोक बोल भी दिया था अभी बीच में। हाँ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। ब्रह्मभूत मतलब मुक्त हो गया है। ब्रह्मभूत मतलब जिसने अपनी पहचान आत्मा से कर ली। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, वो प्रसन्न रहता है, ना शोचति ना कांक्षति, ना तो उसे कोई शोक है ना कोई कामना है। समा सर्वेषु भूतेषु, और सभी को समान भाव से देखता है। मद भक्ति लभते बराबर, उस स्थिति में वो मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु एक तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। इसके बाद क्या लिख रहे हैं, मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। सापेक्ष संसार का अर्थ क्या हुआ, मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। तो सापेक्ष संसार का मतलब क्या हो गया, सुख दुख। ये वर्ड क्या है, रिलेटिव वर्ड है। जैसे इसमें प्रभुपाद जी कहना चाहते तात्पर्य में कि इस जगत में सापेक्ष आएंगे, किसी के जीवन में सुख होंगे, किसी के जीवन में दुख होंगे, लेकिन आप उससे क्या रहिए, निरपेक्ष रहिए। निरपेक्ष मतलब ना तो आप सुख में बहुत ज्यादा ऊपर चले जाइए और ना ही दुख में बहुत ज्यादा शोक करिए। खाली किस चीज को करना है, आपको निरपेक्ष रहिए दोनों चीजों में, खाली आप प्रगति करिए। तो प्रगति मतलब आप खाली भक्ति में प्रगति करिए, है ना। किसी के घर में हम बात करते, किसी के घर में शादी होती है, प्रभु जी 4 दिन रीडिंग नहीं हुई, है ना, माला ही हो पा रही है और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुखी हो गया। और किसी घर में, जैसे अभी हमारे किकी माता जी के गले में ऑपरेशन हुआ है ना, थोड़ी सी बीमारी आ गई, तो बीमारी आ गई तो क्या होता है, हम लोग ढंग से भक्ति नहीं कर पाते हैं, है ना। तो सुख में हम लोग बहुत ज्यादा खुशी के कारण भक्ति नहीं कर पाते हैं, और दुख में बहुत ज्यादा दुख के कारण हम भक्ति नहीं कर पाते। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे कि सापेक्ष संसार है, यहाँ पे सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, आनंद और दुख, ये सब होगा, लेकिन आप इसमें बिल्कुल निरपेक्ष रहिए, आप इससे बिल्कुल भी अटैच मत होइए, तो आप प्रगति कर पाएंगे। तो हमारी जो साधना है,
जैसे मुझे अभी भी याद है, हंसुर प्रभु उनके घर में इनकी बेटी की शादी थी, लेकिन शादी में भी इन्होंने एक दिन भी नगर संकीर्तन पुस्तक वितरण नहीं छोड़ा। सूरत में शादी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, 4 साल हो गए इन बातों को, कोई भी संडे इन्होंने मिस नहीं किया, है ना। तो ये होना चाहिए हमें कि हमें अपनी भक्ति की ड्यूटीज में फिक्स रहना चाहिए, वो हमें कम नहीं करनी चाहिए। ज्यादा करें तो बहुत अच्छी, लेकिन कम तो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसमें लिखा है प्रभुपाद जी, प्रगति करनी चाहिए। प्रगति मतलब भक्ति में प्रगति करनी चाहिए। इस समदर्शी अवस्था को पार करके भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवत गीता में भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए नारद ने व्यासदेव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन करे, इससे उनका सारा विषाद मिट जाएगा। तो नारद जी उनको स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आप जब तक भक्ति का वर्णन नहीं करोगे तब तक ना तो आप सुखी होंगे, ना भगवान सुखी होंगे, ना ही जीव सुखी होंगे। हरे कृष्णा। तो ये हमारी आज की क्लास पूरी। कोई को प्रश्न पूछना तो पूछ सकते हैं। बताते हैं कि दूसरे अध्याय में प्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपना परिवर्तन करते हैं। तो भाई तो भगवान और ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान के गुणावतार हैं। गुणावतार है, गुणों के अवतार हैं। भगवान के गुणों के अवतार हैं। उनको ये समझा जाए कि ब्रह्मा भगवान विष्णु तो विष्णु है ही, विष्णु है, और दूसरा भगवान वो रूप स्वीकार करते हैं जिसमें वो गुणों का संग करते हैं। तो ब्रह्मा के रूप में वो रजोगुण का संग करते हैं, शिव जी के रूप में वो तमोगुण का संग करते हैं। तो यद्यपि वो भगवान है, लेकिन फिर भी इन गुणों के द्वारा इन गुणों को कंट्रोल करने के लिए उन गुणों का संग करते हैं, इसलिए वो शिव के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन वो स्वयं शिव नहीं है। शिव भगवान का वो रूप है जिस रूप में इस जगत को वो चलाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो शिव जी इस जगत के पिता हैं, जगत के पिता हैं शिव जी। तो भगवान सीधा गुणों का संग नहीं करते, शिव जी के रूप में गुणों का संग करते हैं। आप समझे? इसलिए गुणों के अवतार शिव जी को, ब्रह्मा जी को गुणों के अवतार कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को गुण अवतार कहा जाता है। तो वो भगवान की शक्ति से आवेशित हैं, लेकिन स्वयं कृष्ण उनसे अलग है। यद्यपि वो कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण की बराबरी पे नहीं है। यहां तक कि विष्णु कृष्ण तो एक ही हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जहां तक रस का वर्णन है, जहां तक रस का सवाल है, तो कृष्ण के रस ज्यादा उत्कृष्ट है विष्णु से। बाकी तत्व से रस विष्णु और कृष्ण एक ही है, लेकिन शिव जी और ब्रह्मा जी वो विष्णु के समान नहीं है। यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवते समत्वेनेव विक्षेत स पाषण्डी भवेत् ध्रुवम। ब्रह्मा और शिव को जो भगवान नारायण के समान समझते हैं, भगवान विष्णु के समान समझते हैं, उनको पाषण्डी मानना चाहिए, और वो कोई भी वैदिक क्रियाओं में उनको अंदर नहीं आने देना चाहिए, उनको बाहर से सबको रिजेक्ट कर देना चाहिए उस व्यक्ति को। तो आप समझ रहे हैं कैसे समझाया जाए? मतलब वो पूरा जो प्रेम अलग है, एक का ही रूप विष्णु है, पर ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब गुण अवतार। हाँ, उनके गुण अवतार हैं। भगवान के अलग अलग अवतार हैं, कोई गुण अवतार है, कोई युग अवतार है, कोई लीला अवतार है, लेकिन उन सबके उद्गम कृष्ण हैं, उनके आदि कृष्ण हैं। उनमें भी भगवान के गुण हैं, गुणों को कंट्रोल करने की शक्ति है, लेकिन पूर्ण शक्ति नहीं है। 100% शक्ति कृष्ण है, 94% नारायण, 86% शिव जी, 78 ब्रह्मा। इतनी क्वालिटीज है। कृष्ण 100% भगवान है। नारायण कृष्ण एक ही है, लेकिन उनमें कुछ मतलब
जैसे लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, ये नारायण में भी नहीं जो कृष्ण में है। तो ऐसे ही कोई भी चीज भगवान की शक्ति के बिना नहीं चल सकती। तो भगवान अलग अलग शक्ति का इन्वेस्टमेंट ब्रह्मा जी में भी करते हैं, शिव जी में भी करते हैं, तो उनको एक तरह से अवतार माना जाता है। जैसे जैसे प्रभुपाद जी को भी शक्त्यावेश अवतार कह सकते हैं कि उनमें भी भगवान ने शक्ति दी प्रचार करने की। तो हर एक चीज की शक्ति भगवान देते हैं, तो उनको विशेष व्यक्ति को अवतार कहा जाता है। अवतार का एक अर्थ होता है जो ऊपर से नीचे आते हैं। तो शिव जी और ब्रह्मा जी ये विशेष गुण वाले व्यक्ति हैं, इसलिए इन्हें गुणावतार कहा जाता है। ये रजोगुण को, पूरे जगत के रजोगुण को कंट्रोल कर रहे हैं। शिव जी पूरे तमोगुण को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब शिव जी का काम क्या है? एनाहिलेशन, संहार करना। और ब्रह्मा जी का काम क्या है? क्रिएट करना। और विष्णु का काम क्या है? पालन करना। तो हम देख रहे हैं आज भी कुछ बिल्डिंगें टूट रही है। कोई बिल्डिंगें टूटती है ना, टूटती है ना, वो किसका काम है? वो शिव जी का काम है। कितनी बिल्डिंगें, कितने मार्केट बन रहे हैं, ये किसका काम है? ब्रह्मा जी का काम है। और कितना चीज ऐसे एज इट इज चल रहा है, ये किसका काम है? तो प्रिंसिपल वही वर्क करता है। जहां पे बिल्डिंगें टूट रही है वहां शिव जी का रुद्रा प्रिंसिपल काम कर रहा है। जहां पे नई बिल्डिंगें बन रही है वहां ब्रह्मा जी का रजोगुण प्रिंसिपल काम कर रहा है। और जहां पे सब कुछ पालन हो रहा है वहां विष्णु का प्रिंसिपल काम कर रहा है। समझे आप? समझा सकते हैं? सुनने के बाद समझाना, ये बहुत अच्छा गुण है अगर हम समझा सके तो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जीवों में ब्रह्मा में 78% है। हाँ, 78% क्वालिटीज ब्रह्मा जी में होती है। जीव भी 78% क्वालिटीज प्राप्त कर सकता है। जीव भी ब्रह्मा बन सकता है, शिव नहीं बन सकता है। आप समझे? हम ब्रह्मा बन सकते हैं लेकिन शिव जी नहीं बन सकते। हाँ, वो अलग है, वो अलग है, वो गुण है, वो गुण है। ये परसेंटेज की बात है। वो जीवात्मा में 50 गुण है, शिव जी में 55 है, नारायण में 60 है, कृष्ण में 64 है। और ये परसेंटेज की बात है। ये हर एक व्यक्ति 78% तक प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मा जी तक बन सकता है, लेकिन उसके आगे वो नहीं जा सकता। हरे कृष्णा 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 हरे